आज मैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास का त्रिकोणमिति के ऊंचाई एवं दूरी बता रहा हूं। आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का बीटीबीसी का एक्सरसाइज 9.1 बताऊंगा। एक्सरसाइज ये 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ये 13। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ये समुद्र तल है। ये बीसी ये समुद्र तल है। यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ये ए बी एक लाइट हाउस है। यहाँ पर एक समुद्र पर में एक जहाज सी है, एक जहाज डी है।
लाइट हाउस से ये क्या पहले जहाज का अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। लाइट हाउस ए से दूसरे समुद्री जहाज डी का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। तो कहता है कि ये दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये CD है, ये CD है। ये समुद्र तल से ये लाइट हाउस का ऊंचाई जो है 75 मीटर है, ये 75 मीटर है। अब ये रेखा ये समांतर है, तिर्यक रेखा काटती है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण आपस में बराबर। ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो ये कोण और ये कोण दोनों ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर। तो ये 45 है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABD में ये समकोण त्रिभुज है। ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, ये न्यून कोण 45 डिग्री है। ये tan 45 डिग्री निकालेंगे। tan ये 45 डिग्री बराबर लंब बटा ये आधार। tan 45 बराबर 1 होता है। लंब है ये AB और आधार है ये BD और 1 ये AB बराबर है ये 75 मीटर बटा ये BD को 1 से गुना करेंगे, ये क्या BD बराबर ये 75 मीटर। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB लंब है, BC आधार है, AC कर्ण है, tan ये क्या है 30 डिग्री है। ABC में ये tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार। tan 30 बराबर होता है 1 बटा ये √3। ये लंब है ये AB आधार है ये BC। 1 बटा √3 AB बराबर है ये 75 मीटर, ये 75 मीटर बटा ये BC। 1 को BC से गुना करेंगे, BC √3 को 75 से गुना करेंगे, 75 √3 मीटर। ये BC को हम लोग लिख सकते हैं, BC को BD प्लस DC, ये BD प्लस DC बराबर 75 √3 मीटर। BD बराबर है ये 75 मीटर प्लस ये क्या DC बराबर 75 √3 मीटर। इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या DC बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस ये क्या 75 मीटर और ये DC बराबर है 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस क्या 1 मीटर। ये DC जो है दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गया, ये 75 ये 3 मीटर।
ये BC दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या 75√3 - 1 मीटर। उत्तर हो गया। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड देखिए इसका, ये सेकंड मेथड देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड, ये सेकंड, ये मेथड, सेकंड मेथड, ये बहुत आसान मेथड है, बहुत छोटा में ये बनता है। कहता है ये आपको समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, ये BC, ये क्या B, ये C समुद्र तल है। यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ये यहाँ पर AB एक लाइट हाउस है। यहाँ पर एक जहाज ये C बिंदु पर है, एक जहाज ये क्या D बिंदु पर है। ये लाइट हाउस से इस बिंदु का, ये पहले जहाज का अवनमन, लाइट हाउस से पहले जहाज C का अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है। और ये लाइट हाउस से दूसरे जहाज D का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। ये रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा काटते थे, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर रहता है। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये 45 है, तो भी हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब ये लाइट हाउस की ऊंचाई है क्या 75 मीटर है। तो कहता है दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। दोनों जहाज के बीच की दूरी है क्या CD है। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, ये जहाज C और D, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री के सामने की भुजा को ये 1:1 अनुपात कहते हैं। ये 45 डिग्री के सामने की भुजा AB को 1 अनुपात बोलते हैं, 1 अनुपात कहते हैं। तो ये AB बराबर 1 अनुपात है और AB बराबर ये क्या 75 मीटर है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 75 मीटर हो गया। अब ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC ये भी समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण ये C बराबर 30 डिग्री है। तो ये पूरा कोण ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ ये 180 डिग्री होता है। ये 90 है 30 है, 90 30 जोड़े तो 120, 180 में 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने की भुजा को हम ये √3 कहते हैं, ये √3 बोलते हैं। अब हम ये DC निकालेंगे, ये DC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर है √3 अनुपात और BD बराबर है 1 अनुपात। तो DC बराबर ये DC स्क्वायर टू ये BC माइनस ये क्या BC माइनस BD, ये BD, ये BC जो है √3 अनुपात में है और BD जो है 1 अनुपात में। तो DC बराबर √3 माइनस 1 अनुपात में हो गया। यही DC जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 अनुपात बराबर, 1 अनुपात बराबर है ये 75 मीटर है, 1 अनुपात बराबर ये 75 मीटर है। तो ये DC दोनों जहाज के बीच की दूरी है √3 माइनस 1 अनुपात, तो √3 माइनस 1 अनुपात बराबर ये √3 माइनस 1 जो है दोनों जहाज के बीच की दूरी 75 √3 माइनस क्या ये 1 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 14 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये 14 देखिए, कहता है कि
ये क्वेश्चन है कि ये जमीन है, यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, ये बिंदु पर गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर गुब्बारे है जमीन से, ये क्या ए बी ऊंचाई पर उड़ रही है, ए बी ऊंचाई पर ये उड़ रही है। यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ ये सी डी एक क्या है, लड़की है, सी डी एक लड़की है, ये सी और डी एक लड़की है। इसकी ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। ये इस लड़की का ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। ये लड़की का ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। ये लड़की जो है इस गुब्बारे को देखती है, तो इसके लड़की के आंख पर ये 60 डिग्री का ये उन्नयन कोण बनता है। कुछ समय बाद गुब्बारा उड़कर ये आपको ई बिंदु तक आ जाता है, ये ई बिंदु तक आ जाता है। अब ये लड़की जो है इस गुब्बारे को पुनः देखती है, तब इसके आंख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो कहता है निकालना हमको है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो ये तो हमको निकालना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो पहले गुब्बारा ए बिंदु पर था, अब गुब्बारा कुछ समय बाद ई बिंदु पर चला गया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यही है। गुब्बारा द्वारा ये क्या तय की गई दूरी यही है, ये यही है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये गुब्बारा की ऊंचाई जो है ये 88.2 मीटर है, 88.82 मीटर है। ये गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है। तो यहाँ पर ई एफ हो गया, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर एच हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना हमको है कि ये एच की लंबाई एच की लंबाई निकालते हैं। एच की लंबाई देखिए, ये सी डी की लंबाई और एच बी की लंबाई बराबर है। सी डी की लंबाई 1.2 मीटर है, तो एच बी की लंबाई भी 1.2 मीटर होगा। तो ये एच बी बराबर है, ये सी डी बराबर क्या 1.2 मीटर। अब हम एच की लंबाई ज्ञात करें। एच बराबर ये एच निकालना है, तो हम ए बी में से एच निकालना है, तो ए बी में से एच बी घटा देंगे। ए बी माइनस क्या ये एच बी, तो ये एच बराबर यहाँ से यहाँ ए बी बराबर क्या 88.2 है, और ये एच बी जो है 1.2 मीटर है। तो एच बराबर हो गया ये 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो ये हो गया 87 मीटर। एच बराबर हो गया ये 87 मीटर हो गया। ये एच बराबर ये 87 मीटर हो गया। अब यहाँ पर ये एच और ईजी दोनों बराबर है। एच बराबर 87 मीटर है, तो ईजी बराबर भी क्या हो गया, 87 मीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ईजी बराबर एच बराबर ये 87 मीटर, ये 87 मीटर हो गया। अब ये ए एच सी ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए एच सी में ये समकोण त्रिभुज है। ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है।
तो हम निकालेंगे tan 60 डिग्री। ये tan 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3, लंब है यहाँ से यहाँ h और आधार जो है ये CH है। ये क्या है? CH है। अब ये √3 h बराबर है ये 87 मीटर। ये क्या है? 87 मीटर बटा है क्या? CH। तिरछा गुना कर देंगे, √3 गुने क्या? CH बराबर है 87 मीटर। ये CH बराबर हो गया ये CH बराबर हो गया ये 87 ऊपर चला गया मीटर और √3 नीचे आ गया। इसको परमेयकरण कर देंगे। ये 87 बटा √3, इसका परमेय, इसको गुना कर देते, परमेयकरण कर देते, √3 बटा √3 से गुना कर देंगे। तो ये CH बराबर हो गया ये 87 √3 और √3 से गुना करेंगे 3 मीटर हो गया। ये काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 नमा 27 बराबर CH इक्वल टू हो गया 29 √3 मीटर। ये CH बराबर हो गया 29 √3 मीटर हो गया। अब ये त्रिभुज ये EGA ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज EGA ये समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज EGA में ये EG लंब हो गया, CG आधार हो गया और EC ये कर्ण हो गया। न्यून कोण 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया? EG, आधार हो गया ये CG, आधार हो गया ये CG बराबर ये tan 30 बराबर 1 बटा √3 इक्वल टू EG बराबर है 87 मीटर बटा ये CG। तो ये 1 को CG से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? CG बराबर √3 को 87 से गुना करेंगे 87 √3 मीटर। ये CG को यहां से यहां, ये CG को कैसे लिख सकते हैं? CH प्लस HG, CH प्लस ये क्या? HG बराबर CH प्लस ये HG बराबर ये 87 √3 मीटर। CH जो है ये 29 √3 मीटर है, ये 29 √3 है प्लस HG ये क्या? ये HG बराबर ये 87 √3 मीटर। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये HG बराबर हो गया 87 √3 मीटर माइनस 29 √3 मीटर। अच्छा, ये HG जो है ये AG के बराबर है, HG जगह AG लिख देंगे बराबर ये 27 में से ये 17 में से 9 जाएगा ये 8, 7 में से 2 जाएगा 5, 58 √3 मीटर। ये HG जो है AE के बराबर है, यहाँ पर AE होगा। तो AE जो है गुब्बारे, AE जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो गया। गुब्बारा द्वारा तय की गई ये दूरी बराबर हो गया 58 √3 मीटर। ये 58 √3 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 15 एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद से
के पाद से, एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद तक, एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार की, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अवनवन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। देखिए यहाँ पर ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये राजमार्ग है। यहाँ से एक बिंदु सी एक कार है जो आ रहा है। ये आदमी ये इस कार को देखता है, ये कार को देखता है। ये क्या 30 डिग्री का अवनवन कोण बनाता है, 30 डिग्री का अवनवन कोण बनाता है। 6 सेकंड के बाद कार सी से क्या डी बिंदु तक आ जाता है ना। तब ये बिंदु ए से ये बिंदु को देखता है, तो ये 60 डिग्री का अवनवन कोण बनाता है। ये 6 सेकंड के बाद कार डी बिंदु तक आ जाता है।
ये आदमी इस कार को देखता है तो 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। सी से डी तक कार को आने में 6 सेकंड लगा, ये 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो कहता है तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कार द्वारा 6 सेकंड में तय दूरी बराबर ये तय दूरी बराबर है क्या है? CD है। 6 सेकंड में CD दूरी तय करता है। अब देखिए ये रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा काटती है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये 30 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये रेखा समांतर एक तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये 60 डिग्री है, तो भी क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज AB लंब है, BD आधार है, AD कर्ण है। तो त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बराबर लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3। ये लंब क्या हो गया? AB, आधार क्या हो गया? ये BD। √3 को BD से गुना करेंगे, √3 गुने क्या है? BD बराबर हो गया ये AB। तो ये BD बराबर BD इक्वल टू ये AB ऊपर चला जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में ये AB लंब है, BC आधार है, AC कर्ण है और न्यून कोण ये 30 डिग्री है। ये tan 30 डिग्री बराबर है क्या? लंब बटा ये आधार, tan 30 बराबर 1 बटा √3। लंब क्या है? AB, आधार क्या है? ये BC। √3 को AB से गुना करेंगे, √3 AB बराबर 1 को BC से गुना करेंगे, ये BC। ये √3 AB बराबर ये BC कैसे लिखेंगे? BD प्लस DC, BD प्लस ये क्या है? DC। ये √3 AB बराबर BD बराबर क्या है? AB बटा √3। ये क्या? AB बटा ये क्या? √3 प्लस ये DC, ये DC इसको इधर ले आते हैं, √3 AB माइनस क्या? AB बटा है क्या? √3 बराबर है क्या? DC। और ये √3 में √3 गुना करेंगे क्या? 3AB माइनस √3 में √3 भाग दे 1 को AB से गुना करेंगे, क्या होगा? AB बराबर है क्या? DC। और 3AB में AB घटाएंगे तो क्या होगा? 2AB बटा है क्या? √3 बराबर है क्या? DC। तो ये DC जो है 6 सेकंड में तय की गई दूरी है। ये DC जो है 6 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब यहाँ पर एक चीज देख ये है, अब ये निकाले कार की चाल, कार का चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा ये समय, दूरी बटा ये समय। दूरी जो है ये दूरी है, आपको दूरी है ये क्या? 6 सेकंड में तय की गई दूरी DC है, ये DC है दूरी। और समय क्या है? 6 सेकंड है, 6 सेकंड।
बराबर कार का ये चाल, कार का ये चाल, कार का चाल बराबर डीसी बराबर है, डीसी बराबर है 2ab/√3। ये 2 कार का ये चाल, कार का चाल, ये क्या दूरी बटा ये समय, ये समय, ये दूरी बराबर हो गया, ये दूरी, ये क्या है डीसी, और समय जो है ये 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये दूरी जो है डीसी दूरी ये 2ab/√3 है, 2ab/√3 बराबर ये 6, ये 6 यहाँ चला जाएगा तो 2ab/6 गुने √3, ये कट गया 3 बराबर ab/3√3। ये हो गया, ये आपको कार का चाल हो गया, कार का ये चाल, कार का ये चाल हो गया। हमको निकालना है कि बिंदु डी से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये क्या डीबी दूरी तय करने में लगा समय बराबर डीबी, ये डीबी दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटा ये चाल, दूरी है आपको, दूरी है ये बीडी, ये क्या है बीडी, और चाल जो है ये क्या है AB बटा ये 3√3 बराबर, ये BD बराबर है AB/√3। ये BD बराबर लिख देंगे AB बटा ये √3 बटा AB बटा ये 3√3 बराबर बराबर ये 3√3 ऊपर चला गया, AB उन्हें 3√3 ऊपर चला गया, ये √3 और AB नीचे आ जाएगा, AB उन्हें क्या ये √3, ये कट गया, ये कट गया बराबर है क्या 3 सेकंड, ये क्या है 3 सेकंड। मैंने डीबी दूरी तय करने में 3 सेकंड लगेगा। मैंने बिंदु डी से मीनार तक पहुंचने में लगा समय ये 3 सेकंड है, ये क्या है 3 सेकंड है ना। मीनार तक पहुंचने में लगा समय, इसका तो ये क्या समय बराबर है क्या 3 सेकंड। यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ये क्या दो बिंदुओं से मीनार के शिखर
का उन्नयन कोण पूरक कोण है सिद्ध कीजिए। ये क्या सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ये क्या 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कहता मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये भी एक मीनार है। ये भी एक जो है ये मीनार है। ये भी एक ये मीनार है। ये मीनार है। ये मीनार की ऊंचाई जो है ये 6 मीटर है। ये यहाँ पर इसके मीनार के धार से एक सरल रेखा है। यहाँ पर एक बिंदु ए सी है और एक बिंदु ए क्या डी है। बिंदु डी जो है मीनार ए बी से 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी जो है मीनार ए बी के ये क्या 9 मीटर की दूरी पर है। 9 मीटर की ये दूरी पर है। ये बिंदु डी से ये मीनार के शीर्ष का ये एक उन्नयन कोण बनता है। बिंदु सी से मीनार का ये शीर्ष का उन्नयन कोण ये सी बनता है। ये उन्नयन कोण सी और उन्नयन कोण ये डी, ये दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर नहीं सॉरी ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ये क्या है ये भी 6 मीटर है। ये निकालना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए बी 6 मीटर है। हम भूल से लिख दिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण सी और डी ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण कहते किसको है? जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तब दोनों कोणों का एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ये कोण सी और ये कोण डी पूरक कोण है। तो कोण सी और डी दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। ये कोण ये थीटा है। ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री माइनस ये थीटा हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी डी में ये क्या है कॉट 90 डिग्री माइनस ये क्या थीटा बराबर आधार बटा ये क्या लंब है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा बराबर ये आधार क्या है बी डी, ये लंब क्या है ए बी। ये tan थीटा बराबर ये बी डी बराबर है क्या 4 मीटर बटा ये क्या ए बी। ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण ये त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी लंब है बी सी आधार है AC कर्ण है न्यून कोण थीटा है। तो ये tan थीटा बराबर ये लंब बटा ये आधार ये tan थीटा 4 मीटर बटा ए बी 4 मीटर बटा है क्या ए बी। ये लंब क्या है ए बी है। आधार क्या है ये BC है। ये BC है। ये 4 मीटर बटा ये क्या ए बी इसका टू ए बी BC बराबर है क्या 9 मीटर है।
ये क्या 9 मीटर। ए बी से गुना करेंगे, ए बी स्क्वायर 4 और 9 क्या हो गया 36 मीटर का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू ए रूट 36 मीटर का स्क्वायर। ए बी बराबर है क्या 6 मीटर। ए बी बराबर क्या हो गया है 6 मीटर है। ए बी बराबर 6 मीटर है। ये भी क्या है ये मीनार की ऊंचाई है। ये मीनार का ऊंचाई बराबर है क्या हो गया ये 6 मीटर हो गया। यही सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। यहीं पर आपको ये बीटीबीसी का ऊंचाई एवं दूरी का 9.1 का सभी क्वेश्चन मैं बता दिया। अगले बार 2011 से लेकर 2021 तक ऊंचाई एवं दूरी में आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा।